बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम आप लोगों के साथ चर्चा करेंगे यूपीएससी सिविल सर्विसेज की। यूपीएससी सिविल सेवा सर्विस देश की उन प्रतिष्ठित परीक्षाओं में से है जिसके सपने करोड़ों युवा देखते हैं। क्या आप जानते हैं कि इस परीक्षा को पास करने वाले के बाद किन सेवाओं में नियुक्ति मिलती है? तो यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी की बटन दबाना न भूलें और एक लाइक और एक कमेंट आप जरूर करना। तो दोस्तों, संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी हर साल सिविल सेवा परीक्षा यूपीएससी सीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन का आयोजन करती रहती है। ये देश की सबसे प्रतिष्ठित परीक्षाओं में से एक है। यूपीएससी सिविल सेवा का सपना देश के करोड़ों युवा देखते हैं। हर साल लाखों युवा इस परीक्षा में शामिल भी होते हैं। इस परीक्षा के जरिए चयनित अभ्यर्थियों को भारत सरकार की प्रशासनिक व अन्य सेवाओं में नियुक्तियां दी जाती हैं। आईएएस आईपीएस तो आप सभी जानते होंगे, लेकिन इस परीक्षा के जरिए मिलने वाली नौकरियां यहीं तक सीमित नहीं हैं। क्या आप जानते हैं कि यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में सफल होने वाले उम्मीदवार को भारत सरकार की किन सेवाओं में नियुक्तियां दी जाती है? आइए हम बताते हैं। भारत सरकार के अधीन करीब 24 ऐसी सेवाएं हैं जिनमें हर साल यूपीएससी द्वारा कराई जाने वाली सिविल सेवा परीक्षा के जरिए नियुक्तियां होती हैं। उन सभी 24 सेवाओं की सूची हम यहाँ दे रहे हैं और डिस्प्ले पर भी मैं शो कर रहा हूँ और आप लोग को बता भी रहा हूँ। पहला नंबर है भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी कि आईएएस, भारतीय विदेश सेवा आईएफएस, भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस, भारतीय राजस्व सेवा कस्टम एंड सेंट्रल एक्साइज ग्रुप ए इंडियन रेवेन्यू सर्विस, भारतीय राजस्व सेवा आईटी ग्रुप ए, भारतीय डाक सेवा ग्रुप ए इंडियन पोस्टल सर्विस, भारतीय सूचना सेवा जूनियर ग्रेड ग्रुप ए, इंडियन पी&टी अकाउंटेंट एंड फाइनेंस सर्विस ग्रुप ए, इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस ग्रुप ए, इंडियन सिविल अकाउंट सर्विस ग्रुप ए, इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विस ग्रुप ए, इंडियन रेलवे अकाउंट सर्विस ग्रुप ए, इंडियन रेलवे पर्सनल सर्विस ग्रुप ए, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स में असिस्टेंट सिक्योरिटी कमिश्नर का पद, इंडियन डिफेंस स्टेट सर्विस ग्रुप ए, इंडियन ट्रेड सर्विस ग्रुप ए, इंडियन कॉरपोरेट लॉ सर्विस ग्रुप ए, आर्म फोर्सेड हेडक्वार्टर सिविल सर्विस ग्रुप बी, सेक्शन ऑफिसर ग्रेड, दिल्ली अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, दमन दीव और दादर नागर हवेली सिविल सेवा प्रशासनिक ग्रुप बी, दिल्ली अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, दमन दीव और दादर नागर हवेली पुलिस सेवा ग्रुप बी, पांडिचेरी प्रशासनिक सेवा ग्रुप बी, पांडिचेरी पुलिस सेवा ग्रुप बी। तो इस साल फिलहाल यूपीएससी सिविल सेवा की प्रारंभिक परीक्षा होने वाली है। इसका पैटर्न यहाँ बताया जा रहा है। इस परीक्षा में 2 पेपर्स होते हैं। दोनों ही पेपर में शामिल होना अनिवार्य होता है। हर पेपर 200 अंकों का होता है, यानी प्रारंभिक परीक्षा कुल 400 अंकों की होगी। दोनों पेपर जनरल स्टडीज पेपर 1 और जनरल स्टडीज पेपर 2 में ऑब्जेक्टिव टाइप एमसीक्यू पूछे जाते हैं। एक पेपर के लिए अभ्यर्थियों को 2 घंटे का समय दिया जाता है, यानी परीक्षा के लिए कुल 4 घंटे होते हैं। यूपीएससी सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा में जनरल स्टडीज पेपर 2 क्वालिफाइड पेपर होता है, यानी इसमें सफल होने के लिए इस पेपर में कम से कम 33% अंक लाना जरूरी है। क्वेश्चन पेपर हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दिए जाते हैं। इस परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग भी होती है। हर गलत जवाब पर आपके वो अंक कटेंगे जो आपने सही जवाब देकर हासिल किया। इसलिए जवाब देते वक्त आपको पूरी तरह से सावधानी बरतना होगा।
तो दोस्तों इसी के साथ मैं अपना वीडियो समाप्त कर रहा हूं। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो एक लाइक और एक कमेंट ज़रूर करना, और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन दबाना न भूलें। जय हिंद, धन्यवाद।